रमन रुक जा, इत्थे बैठ, मैनू गल करनी तेरे नाल। और रमन मैं तुझसे गल कर रही हूँ ना, तुझे हुआ क्या है? मैं 2 दिन से देख रही हूँ तो इतना गुस्सा कर रहा है उस पर कि वो तेरे पास आने से भी डरती है। और आज तो तूने हद ही कर दी। तुझे हो क्या गया है रमन? होना क्या है, इनकी तो प्रॉब्लम ही यही है, अपने गुस्से और गुमान के आगे इन्हें कुछ नजर नहीं आता है। दोनों बच्चों को आज आपने डरा के रख दिया है। ऐसे भी क्या बिजी हो ना कि आपको दिखाई देना बंद हो जाए। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि रूही के साथ आपका बिहेवियर गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हद कर दी है आपने। अगर आज रूही को कुछ हो गया होता ना। ओए, चुप कर तू, मैं डांट रही हूँ ना उसे, तुझे क्या जरूरत है बीच में बकवास करने की? और तू रूही की क्या लगती है जो हम नहीं लगते? 6 साल से उसको कौन पाल रहा है? हम ही लोग पाल रहे हैं ना। तुझे बस मौका मिलना चाहिए। मैं डांटने लगी तो खुद भी आगे चढ़ाई शुरू कर दी। चुप। मेरी तो समझ से बाहर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई रमन? अपनी जिंदगी संभाल, ये कोई तरीका है? मैंने तो सोचा था कि रूही की कस्टडी मिलने के बाद तू सुधर जाएगा, जिसके लिए तूने शादी की, इतनी जद्दोजहद की, तुझे जरा भी ख्याल नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पिछले 2 दिन से हम सबको तू सजा दे रहा है? क्या इसी दिन के लिए तूने बच्ची को लड़ झगड़ के हासिल किया था? जज ठीक कहती है, तुम लोगों ने बच्ची को खेल बना दिया है। तू भी अशोक की जैसा ही हो गया है, तेरे को भी बच्ची की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तेरे लिए हार जीत का खेल बन गया है। बस एक छोटी सी गलती हुई है, बेवजह बात का पतंग बोलते नहीं आप लोग। रूही है तेरे साथ जरूर, लेकिन वो अमानत मेरी, शगुन और मेरे साथ की निशान। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पिछले 2 दिन से हम सबको तू सजा दे रहा है? तू भी अशोक जैसा ही हो गया है, तेरे को भी बच्ची की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ तेरे लिए हार जीत का खेल बन गया है। क्या करूं, हर किसी को मेरी गलतियां दिखाई दे रही, लेकिन कैसे बताऊं कि रूही मेरी बच्ची नहीं? कैसे बताऊं कि जिसके लिए हम इतने महीने से लड़ते रहे वो हमारी है ही नहीं? 6 साल तक उसे पूरे परिवार ने अपना समझकर प्यार किया। उन लोगों का दिल टूट के बिखर जाएगा। मैं उन्हें नहीं बता सकता, मैं उन लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। इशिता जी, रूही ने खाना खाया? बहुत मुश्किल से थोड़ा ही खाया है। खैर ऐसे परेशानी की बात नहीं है, मैं सोने से पहले दूध दे दूंगी उसे। अभी तो बहुत मुश्किल से उसका ध्यान डाइवर्ट किया है मैंने कार्टून लगा के। तुमने कुछ खाया? थोड़ा सा रूही के साथ लिया था, एक्चुअली भूख भी नहीं है। निम्मी, जितना भी खाना बचा है उसे पैक कर और गली के नुक्कड़ पर जो भिखारी बैठे हैं उनको दे आ। सारा खाना क्यों उठवा रहे? रमन घर आएगा तो क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा वो। जब उसे हमारी परवाह नहीं, जब वो हमें इज्जत नहीं देता, प्यार नहीं करता, तो हम उसके लिए क्यों सोचें? अगर वो हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहता तो ठीक है ना, अलग रहने दो। इशिता ठीक कहती है, रमन को सुधारने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और मैंने फैसला लिया है कि आज से रमन का इस घर में हुक्का पानी बंद। ठीक नहीं भला जी, वो कोई बच्चा है क्या? बच्चा नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। हम उसका दिया हुआ नहीं खाते हैं। आज भी मेरे में ताकत है, पूरे परिवार को संभाल सकता हूं मैं। वो मेरे घर में रहता है, हम उसके घर में नहीं रहते। अगर उसे इस घर में रहना तो घर की तरह रहना होगा, होटल की तरह नहीं कि आए कपड़े बदले, साफ बिस्तर पर सोए और परिवार के साथ कोई रिश्ता ना रख के चले गए। आज से कोई भी इस घर में उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। आप याद रखना, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, टोटल बाइकआउट। निम्मी, इशिता, रमन को कोई खाना नहीं खिलाएगा, यहां तक कि उसे कोई पानी का गिलास भी नहीं देगा, समझे? चल सिम्मी, बहुत खा लिया। जी, ये तो हद भी हो गई है। जरा देख कैसे अपने ही पुत्र को पराया कर दिया। और ये इशिता, ये और भी ज्यादा आग में घी का काम कर रही है। और तेरे पापा जी हैं कि उसी की सुनते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने माना कि वो रूही से बड़ा प्यार करती है, पर रमन भी तो उसका कुछ लगता है, उसका पति है आखिर। जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस घर पे हो क्या रहा है। कुछ भी होता रहे, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर इस कुड़ी को अपने पत्नी होने का धर्म निभाना नहीं आता तो मैं भी इसे देख लूंगी। बड़ी आई मेरे रमन के खिलाफ आंदोलन करने वाली।
रोमी, तू जानता ना कि मैं सुबह सुबह पेपर पढ़ता हूँ। कॉलेज की पढ़ाई की नहीं, पेपर खाक पड़ेगा तू। भाई सिमी, मेरा शर्ट प्रेस क्यों नहीं है? वो क्या गया सबको? निमी, चाय दे और नाश्ता पैक कर दे मेरा। निमी, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, और चाय मेरे लिए बना के लेकर आओ। कोशी जी, अब मेरे साथ चलो। वो सोसाइटी की फाइल नहीं मिल रही है, ढूंढ के दो। देख भाई, किसी की बातों में आके ना पापा जी ने मिशन बॉयकॉट रमन स्टार्ट किया हुआ है। अब हम सबके हाथ तो बंधे हुए हैं ना। तो तुझे क्या लगता है कि मुझे उस किसी की इस बचकानी हरकत से कोई फर्क पड़ता है? भाड़ में जाए तुम सब। For all I care. सुनो, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। चलो अच्छा है, दिन में एक चीज तो ढंग की हुई कि तुम्हारी बड़बड़ से छुटकारा मिल गया। लेकिन रूही की माँ बनने का बहुत शौक है ना, इसी के लिए शादी की थी ना तुमने। तो फिर माँ का फर्ज पूरा करो। उसके कैलेंडर मेरे मार्क्स हैं, स्कूल से कंप्लेन आ रही, आइंदा से तुम्हारा नंबर दे दूंगा। सरदर्द तुम ही झेल लेना। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। प्रेजेंटेशन चलो। बॉस को क्या हुआ? लग रहा ना ही नहीं, कल वाली शर्ट पहन रखी है। ये है शादी का साइड इफेक्ट। अच्छा भला बॉस था बेचारा। Hey! Both of you, out. सॉरी सर। स्कूल के बच्चे हो तुम लोग। प्रेजेंटेशन के बीच में तुम्हें गॉसिप करने की सूझ रही है। Get out. मीर, get them out of here right now. Both of you, out. कल से मेरी ऑफिस में मुझे दिखने नहीं चाहिए लोग। शीता, इस बात का मैं तुम्हें जवाब देकर रहूंगा। You'll see. इशिता, ओ इशिता किधर है तू? रूही तुझे ढूंढ रही है। ओए, रमन, तू इत्थे? इन मद्रासियों ने तो पूरी तरह काबू कर लिया मेरे बच्चे को। हद ही हो गई। तो तू क्या समझती है कि इस तरह तो मेरे बेटे को अपना बेटा बना लेगी, है? और ये क्या खिला रही है तू इसे? छोले, राजमा। और कब तक? मेरे बेटे का तो पेट ही नहीं भरता जब तक वो कुकर ना खा ले। बस माँ, कम से कम बॉयकॉट तो नहीं किया, और एक वक्त की रोटी तो खिलाते हैं। ओए, ऐसे क्यों कह रहा है पुत्र? मेरी हिम्मत मारी गई थी कि मैं इस मद्रासन के चक्कर में आके तुझे भूखा मैंने जाने दिया। इसी ने पट्टी पढ़ाई थी तेरे पापा को। पर हुन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बेटा और मद्रासनों के हाथ का खाना का ना 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 ना। पुत्र, तू मुझे माफ कर दे। इस इशिता के चक्कर में आके मैंने अपना पुत्र ही खो दिया। चल पुत्र, मेरे नाल चल। अयो मम्मी जी, मैं ओए चुप रह। आई मत तू। चल पुत्र, अपने घर चल। यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं रखा। उधर जाकर मैं अपने पुत्र के लिए बटर चिकन बनाऊंगी। चल चल उठ, आजा मेरा बच्चा। मीठा तो खा लूं। ओए, ओ छोड़, मिठाई मैं तुझे खिलाऊंगी। चल इधर से। बड़ी आई वो आई काट करने वाली। अरे एक मिनट अम्मा। मम्मा, अप्पा, अम्मा, चलता फिर आऊंगा। वैसे तुम्हारी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, खास करके राजमा। थैंक यू। मिस्टर रमन कुमार, मेरे कमरे में तुम्हारी आवाज नहीं चाहिए। ये जो फिल्मी डायलॉग्स है ना, तुम मेरे सामने बोलो, लेकिन मेरे बेचारे अम्मा पापा को मत घसीटो इसमें। ये सब तुमने जो शुरू किया है ना। और खत्म तुम करोगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हूँ। तुम्हें क्या लगा मेरे घर वालों के साथ मेरा रिश्ता तोड़ दोगी? और देखो ना, तुमने क्या किया, मेरे पापा को अपनी तरफ किया, तो मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तुम्हारे अम्मा और अप्पा को अपनी तरफ कर लिया। और ये मत भूलो, इस घर का बेटा होने के साथ साथ मैं उस घर का दामाद भी हूँ।
दोनों माए हर हाल में साथ में रहेंगे। क्या है ना, हिंदुस्तानी माँ बेटे का रिश्ता है, तुम समझोगे। क्या बात है, इतना मेल शोविनिज्म, वो भी डंके की चोट पे। तुम्हें जो समझना है समझ लो। इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हारे अम्मा और अप्पा तुम्हें आज घर से निकाल रहे। शुक्र मनाओ मैंने रोक दिया। Whatever, सबको पता है कि मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ रूही के लिए कर रही हूँ। और मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ, कभी भी अगर आपने रूही के साथ दोबारा मिसबिहेव किया है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चारों तरफ घूम के देख लो, तुमसे बुरा वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। यूं बात पलटने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट रिमेम्बर, ये जो बॉयकॉट वाला हमारा प्लान था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप रूही के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। और याद रखिएगा, रूही के लिए मैं किसी भी लिमिट तक जा सकती हूँ। किस लिमिट की बात कर रही हो तुम? बात बात में धमकी देती रहती हो, कर क्या लोगी तुम? सही बात है, तुम्हारे साथ कभी कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम कभी नहीं सुधरने वाली। लेकिन हाँ, मुझे कई बार शक होता है कि रूही जैसी प्यारी बच्ची तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है। Enough! तुम अपने आप को समझती क्या? बार बार उस बच्ची को ढाल बनाकर तुम मुझे धमकी देती रहोगी और मैं सुनते रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी औरतों को जानता नहीं? तुम उस बच्ची को बहलाओगी, फुसलाओगी और उसकी मां बन जाओगी। बहुत बोल लिया तुम लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने, लेकिन जिस दिन सच क्या है मैंने बोल दिया ना, तो तुम में से कोई मुंह खोलने के लायक नहीं रहेगा। आखिरी बार कह, एक बार और तुमने मुझे धमकी दी तो मेरे बच्ची और खानदान एक तरफ, तुम्हें उठाकर इस घर से बाहर फेंक दूंगा। अपनी हद में रहो, समझी? इससे क्या हुआ है? गुस्सा इसके लिए नॉर्मल है, लेकिन भी किसी और ही टैंजेंट पे था। इसे पता है किसने ये शादी रूही के लिए मुझसे की है, फिर भी ऐसी धमकी। तो कौन सा सच? बात कुछ और है, 100% कुछ और बात है। झांसी की रानी होती कौन है बोलने वाली? क्या मतलब है कि रूही मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी है वो। ये क्या कर रहे हो? मेरा घर, मेरी मर्जी, जो चाहे तोड़ो। तो ठीक है, और ग्लास तोड़ दो। Get lost. प्रांत, Stamp paper? पापा ने ये घर रूही के नाम कर दिया। ये सब क्या है माँ? हम तुझे बताने ही वाले थे पुत्र, तेरे पापा जी ने ये फैसला लिया है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरी बच्ची ही का तो है। एक मिनट, मैं करता हूँ। छोड़ दो माँ, मैंने कहा ना मैं करता हूँ। वैसे आप लोग ये सब कर क्यों रहे? इसलिए कि हमें रूही की फिक्र लगी रहती है। कोर्ट ने तुझे तेरी बच्ची तो दे दी, पर उस बच्ची को उसका बाप नहीं दिया। वो बच्ची तेरे प्यार के लिए तड़पती रहती है और तू उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उस दिन भी जब तूने उसे सबके सामने इतना डांटा था, तो वो रो रो कर सिर्फ ये कहती रही कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते। अब ऐसा क्यों कह रही? आज तो हम जिंदा हैं, पर कल जब हम नहीं होंगे
तो रूही को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके लिए किसी ने नहीं सोचा। वो इस परिवार का हिस्सा है, इसलिए ये घर और उसके दादा दादी के पास जो कुछ भी है वो सब उसका है। जी सर, बोलिए, कहाँ जा रहे सर? सर रुकिए, रुकिए सर। सर कहाँ जा रहे सर? सर छोड़िए सर, छोड़िए सर, छोड़िए छोड़िए सर, तेरी मैडम छोड़िए सर। रुकिए सर, रुकिए, रुकिए सर। सर रुकिए, सर रुकिए सर, सर रुकिए, सर रुकिए सर, सर रुकिए, सर रुकिए। तुम यहाँ What are you doing? बैठ इधर। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन? कहाँ है ये साला? What are you doing? दोनों ने जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। चैन नहीं मिलता। 6 साल पहले मेरी खुशियों में आग लगा कर भी तुझे चैन नहीं मिला। हाथ छोड़ो मेरा। ये बच्चे मुझसे नफरत करने लग गए। मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है तेरी वजह से। मेरे घर की खुशियां छिन गई तेरी वजह से। मेरा परिवार बिखर गया तेरी वजह से। लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मेरे पास रूही थी। रूही मेरी बेटी, मेरे जीने की वजह। तूने आज उसको भी मुझसे छीन ली। क्या कर रहे हो? बता सच क्या है? बता रूही किसकी बेटी है? छोड़ो मुझे। ध्यान से मार दूंगा तुझे मैं। मत स्टॉप। रोही के लिए मैंने उस लड़की से शादी की जिससे मैं नफरत करता हूँ। मेरे पूरे परिवार ने 6 साल से उस बच्ची को सीने से लगा के रखा। आज तेरी एक सोच ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और सच क्या? रूही की बेटी। आप ठीक तो है मैम साहब? तुम यहाँ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाए। हेलो अशोक, कहाँ हो तुम? क्यों, बहुत मिस कर रही हो मुझे? रमन आया, उसके सर पर खून सवार है। तुमने उसे क्यों कहा कि रूही उसकी बेटी नहीं है? He's gonna kill me। वो मेरे रूम तक घुस गया है। मैंने उसे किसी तरह लॉक कर दिया। तुम जल्दी आओ प्लीज। He's lost the plot। ओह नो डार्लिंग, मैंने इतना बढ़िया सीन मिस कर दिया। Very funny। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस? This is serious। तुम भी बहुत बोरिंग हो यार। अगर पुलिस आ जाएगी तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा ना। What do you mean? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ऑफिस में भी नहीं है। 1 बज गया है रात का। इतनी बेसिक कर्टसी नहीं कि फोन करके बताएं कि कहाँ है। चाहे रूही भी इतने मुश्किलों से सोई है। पड़ा होगा वो किसी बार में शराब के नशे में। मम्मी पापा बेचारे, उन लोगों को तो पता भी नहीं शायद कि रमन आया नहीं है अभी तक। तो मैं किससे पूछूं? मिहिर से? मुझे पसंद नहीं है वो। फिर भी शगुन? इतनी रात?
हेलो इशिता, तुम प्लीज जल्दी से अपने हस्बैंड को यहाँ से ले जाओ। क्या? मैंने कहा ना, रमन यहाँ है। रमन तुम्हारे घर पे है? तुम बस जल्दी यहाँ आओ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जस्ट कम क्विक। माय गॉड, रमन वहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम क्या है? अपने आप पे जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो? इतनी रात का इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? एक बार भी नहीं सोचा कि रूही पर इसका क्या असर पड़ेगा? वैसे तो दिन रात बोलते रहते हो, पटर पटर पटर, दिन रात ताने मारते रहते हो। पर अभी क्या हो गया? बोलती क्यों बंद है? चुप क्यों? बताओ मुझे, क्यों गए थे तुम वहां पे? हाँ, हर सवाल का मतलब देना जरूरी नहीं समझता। और तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? तो मुझे बताओ, ये क्या है? ये देखो, ये आपके शादी का वीडियो, ये सारी चीजें अब तक आपके पास में क्या कर रही है? नहीं है ना जवाब? मैं जवाब देती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप अब भी उसके बारे में सोचते हो, आप अभी भी उसी से प्यार करते हो। तो एक काम क्यों नहीं करते? ये जो वीडियो है ना आपकी शादी का, आप रोज रात को इसे देखा करो। मैं अपने आंख कान बंद करके रोज सो जाया करूंगी। रोज इसे देखो, शोक मनाओ, रोते रहो और दूसरों को भी रुलाते रहो। अपनी बर्बाद जिंदगी के हसीन नजारे रोज देखते रहो। ओके? बीवियों की तरह भाषण दे रही है। एक बीवी की तरह नहीं, एक माँ होने के नाते कह रही हूँ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आप अपनी एक्स वाइफ से ऑब्सेस्ड रहिए। इट्स ओके विद मी। आपको जिस औरत के पास जाना है आप जाइए, आई एम फाइन विद इट। लेकिन कल के दिन आप किसी भी औरत के पास में आधी रात को शराब के नशे में धुत पाए गए दोबारा, तो आपने कभी सोचा है कि आपके परिवार वालों पे क्या असर पड़ेगा इसका? सोचा है? शगुन ने इस बार तो मुझे बुला लिया, आई एम थैंकफुल टू हर। लेकिन अगली बार वो पुलिस वालों को बुलाएगी, आप पे बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाएगी और ये सारी बातें न्यूज में आएंगी। रमन कुमार भल्ला नशे में धुत किसी औरत के घर में पाए गए। गंदी लगती है ये बात सुनने में। हैव यू एवर रियलाइज्ड? और इसका असर रूही पे क्या पड़ेगा? You haven't even thought about it. और आपके मम्मी पापा सोसाइटी में नजरें कैसे मिलाएंगे लोगों से? और आपके छोटे भाई बहन, आप पर उनकी जिम्मेदारी है। वो लोग, उन पर क्या असर पड़ेगा इस बात का? सोचा? नहीं। आपने अपने अलावा अब तक किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ खुद का सोचते हो। और जब देर रात को आते हो घर पे, आपने कभी सोचा है कि रूही किसका नाम लेके सोती है? सिर्फ पापा का। कहती पापा कहाँ है? पापा अभी तक क्यों नहीं आए? पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं बहुत झूठे दिलासे देती हूँ उसे कि नहीं बेटा, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसे कैसे बताऊँ ना कि उसके पापा के पास है ही नहीं उसे प्यार देने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना सारा का सारा प्यार अपनी बीवी को दे दिया है। अब उनके पास है सिर्फ नफरत, सबके लिए नफरत। आप अपनी नाकामयाब शादी की नफरत सब पे निकाल रहे हैं। बट लेट मी टेल यू रमन कुमार भल्ला, आपकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है आपकी ये नफरत। याद रखिएगा।